पार्वती गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ की बारात तैयार है। ब्रह्मा विष्णु है बाराती, विधि विष्णु है बाराती और शिव का दूल्हा रूप भूत प्रेत भी देव संगो यह बारात अनूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सबो देखत यति विपरीत और बोलही वचन विचित्र विधि। सब उल्टा पुल्टा हो गया भाई शिव जी की बारात में। बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध दिखाई दे रहा है सब कुछ। जस दूल्हा तस बनी बराता कौतुक विविध होई मगु जाता। नाना प्रकार के तमाशे होते जा रहे हैं रास्ते में। और भैया जहाँ देवता भी हों, भूत प्रेत भी हों, सप्तऋषि भी हों और फिर भगवान विष्णु जैसे मजाकिया भी हों बाराती, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, वहाँ तो फिर भैया कौतुक ही कौतुक है। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं चलिए तो बारात को रास्ते में छोड़ देते हैं, चलें देखें वहाँ क्या हो रहा है। हिमालय के यहाँ पर राजा हिमांचल क्या कर रहे हैं। सहल सकल जय लगी जग माही और लघु विशाल नहीं बरन सिरा। जितने पर्वत हैं संसार में, जितने भी पर्वत, सबको निमंत्रण दिया भाई। अब यह राजा के डंका पिट गई हो, राजा के आदेश हैं। राजा तो अपने हिसाब से ही बुलाता है हर आदमी। आज गरीब भी जो है अपने आसपास के सब लोगों को छोड़ता नहीं है। तब तो फिर हिमाचल के यहाँ शादी हो रही है, राजा के यहाँ शादी, तो छोटे बड़े सब नदी पर्वत पहाड़ गिरी खोह तालाब वन सागर सब नदी तालाबा हिमगिरी सबके न्योत पठावा सब लोगों के पास। भैया ये सारे लोग जो इतने हैं, ये जितने जड़ हैं, ये जो है चेतन भी रहा करते थे उस जमाने में। चेतन रूप धारण करके और आया करते थे। बताया है सब नदियाँ जो है सुंदर सुंदर नारियाँ बन के गई, सुंदर सुंदर युक्ति बन करके। और गंगा यमुना सरस्वती ताप्ती गंगा यमुन गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रया चरणवती वेद का सारी नदियाँ, सारे तालाब, बड़े बड़े सरोवरों, पुष्कर जैसे तालाब और मैनाक जैसे पर्वत सब हिमगिरी सब के न्योत पठावा सबके पास में भेजा। काम रूप, हाँ देखो वही बात आ गई ना भाई जो मैं कह रहा था कि काम रूप सुंदर तनधारी और साहित्य समाज साहित्य बर नारी। ये सब जो है सुंदर सुंदर रूप बना करके पहले भैया ये रूप धारण कर लिया करते थे। यानी जड़ दिखाई देते थे पर जड़ में भी चैतन्य है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया ना भाई अभी कि इनमें भी पौधों में वृक्षों में भी प्राण है। तो ये कण कण में प्राण है, देखने वाला चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया जिस राम में सब जग जानी, सारा संसार राम में है। और जहाँ राम है वहाँ पर भैया जड़ता कैसे रहेगी। तो गए सकल तू ही नहीं चल, तू ही ना चल गया, तू ही ना चलो हिमाचल के यहाँ सब पहुँच गए। और क्या हो रहा भैया, गीत गाड़ी होते भैया विवाह में तो मंगल गाड़ी होते हैं। तो गाड़ी भी देते ना तो भी वो मांगलिक हो जाती है। प्रथमई गिरी बहु ग्रह सब राये जथा जोग तय तय सब छाये। और बड़ी तैयारी की शिव पुराण देखिएगा आप। और हिमाचल ने इतनी तैयारी की सब देवताओं के हिसाब से कि भैया ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए, सब कुबेर के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग भवन बनवा दिए थे रहने के लिए। और भैया पहले तो बारात जो है महीनों से रुका करती थी। ये नहीं आज जैसा कि भैया 24 घंटे में
लड़की वाला चाहता कि रात को ही पैदा हो जाए, सवेरे अभी ना हो, चाय ना पिलाना पड़े। आज ये स्थिति हो गई है, क्योंकि भैया हुआ पोई की आजकल तो बड़ी संघर्ष की स्थिति है और बड़ा कठिन समय आ गया है भाई। अब तो केवल औपचारिकताएं रह गई हैं। प्रथमय गिरिबहु और पुरुषो भाव अवलोक सुहाई लागे लघु विरंच निपुण। एक वाक्य में अब वर्णन करते चले जाइए। किसने ब्रह्मा जी का लोक देखा होगा, विधि का लोक देखा होगा, विरंच की निपुणता, और वो भी छोटी लग रही है, यानी ब्रह्मलोक भी छोटा लग रहा है। इस समय हिमाचल लोक हो गया है। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही। और पुर की शोभा, नगर की शोभा देख करके और बड़े बड़े लोक भी लज्जित हो रहे हैं। बनभाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कई। और उस समय तो भैया सबकी शोभा, जितने भी वन हैं, बाग है, तड़ाग है, बगीचा है, फुलवारी है, सब जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं। अरे यहाँ भोलेनाथ आ रहे हैं बारात लेकर के, भगवान सब साथ में, सारे देवता भी आ रहे हैं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। मुनि मोहई यानी देखो अब यहाँ पर भैया बार बार मुनियों का नाम क्यों ले रहे हैं। जहाँ कहीं ऐसी बात आती है वहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मुनि मन मोह गए। यानी असल में क्या है, मुनि जो है सांसारिक आकर्षण से प्रभावित नहीं होते, और जब संसार से भी अलग एक शोभा हो, विचित्र शोभा, ऐसी सुंदरता जो संसार में दिखाई ना दे, संसार से भी बढ़ चढ़ के हो, तो फिर तो भैया मुनि क्या ऊपर भगवान भी मोहित हो जाते हैं जब आ जाएं तो वहाँ। तो इसलिए कहा यार ये मुनियों के मन मोह हो रहे हैं, वो भगवान का चिंतन छोड़ करके, मनन छोड़ करके, और आँख फाड़ के देखो, अरे बाप रे क्या तैयारी है, हिमालय का नगर कैसा सजा हुआ है। सब लोग आपस में तारीफ कर रहे हैं। जगदम्बा जय अवतरी। एक बात में फिर कह दिए, अरे इधर जहाँ भोलेनाथ बारात लेके आ रहे हैं उसका क्या कहना, और जहाँ जगदम्बा ने स्वयं अवतार लिया हो, आदिशक्ति ने अवतार भैया, नवरात्रि चल रही है इस समय देखिए, तो देखो जगदम्बा ने जहाँ स्वयं अवतार लिया हो, उस नगर का वर्णन कौन कर सकता है। देखिए इसी प्रकार से जनकपुर का वर्णन किया है, जिस समय भगवान राम दूल्हा बन के गए थे, और उस समय का भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अरे आनंद लिया करें भाई, थोड़ा आप समय निकाल करके देखें कि क्या बढ़िया कवियों ने क्या क्या सुंदर सुंदर वर्णन किया है। हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं। सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार। नित्य नूतन, नया नया, रोज नया नया है। रोज आज जैसा दिखा उससे और अच्छा दिखेगा, दूसरे दिन उससे और अच्छा दिखेगा, नया नया दिखाई दे रहा है। जो पहली बार आता है वो कहता अरे बाप क्या दे सुंदर है, दूसरे दिन पहुँचता तो अरे और परिवर्तन हो गया, अब तो और सौंदर्य और बढ़ गया। तुलसीदास जी ने तो क्या लिखा, सुंदरता को सुंदर करी, सुंदरता को भी सुंदर, सौंदर्य को भी सौंदर्य बढ़ाने वाला सौंदर्य। तो ऐसा ही यहाँ भगवती पार्वती जी के नगर के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।